पशु चिकित्सक को गोली मारकर हत्या करने वाले डॉक्टर चंदेश्वर सैनी को कुरुक्षेत्र पुलिस CI2 ने मजब 20 घंटों में धर दबोचा है। CI2 इंचार्ज इंस्पेक्टर मलकीत सिंह ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सन की टाइप है, जो अपनी वाइफ पर संदेह करता था, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी और रिश्तेदार को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को चौधरी देवीलाल पार्क के पास से गिरफ्तार किया है। जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी पहले रोहतक गया, बाद में जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी जिंदा है तो वह फिर से वापस लौट आया। शायद वह दोबारा से उस पर हमला करना चाहता था। पुलिस कल हमलावर को कोर्ट में पेश कर रिमांड लेगी। CI2 इंचार्ज मलकीत सिंह का दावा है कि पुलिस स्टेशन में जमा लाइसेंसी पिस्टल आरोपी पर कैसे आई, इसकी भी गहनता से जांच होगी, जिसके लिए SP सुरेंद्र सिंह भोरिया के निर्देश पर कमेटी गठित की गई है। कुरुक्षेत्र मीडिया के लिए नीतू चौहान की रिपोर्ट। आप सबको जैसे पता होगा कि कल सुबह 7 बजे की एक घटना है। एक डॉक्टर ने एक अपनी वाइफ और एक दूसरे डॉक्टर जो रिश्ते में उसके अपना रिलेटिव थे, उनकी हत्या कर दी। और जो हत्या के पीछे कारण है, जो वो डॉक्टर है, पिछले लंबे समय से उनके पति पत्नी का आपस में रिलेशन था, जो जिसमें अनबन चलती आ रही थी। और अनबन का ज़्यादा कारण ये सामने आया अभी प्राइमरी स्टेज पे कि वो शक करता था अपनी पत्नी पे। उसमें जब वो अपने साडू के घर पे, यानी अपने जीजा के घर पे, उसकी वाइफ जो थी मृतक के घर पे गई हुई थी, तो उसको वो बात करने गया और वहां पे जाके उनकी आपस में कहासुनी हुई। कहासुनी में जो उसके पास उसका पर्सनल वेपन था, वो उससे उसने फायर किए कहीं, और जो डॉक्टर थे उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई गोली चलने पर। और जो उनकी वाइफ थी, इंजर्ड की आरोपी की वाइफ थी, जो उसको भी काफ़ी गोलियां लगी, जिसको तुरंत प्रभाव से एडमिट कराया गया और जो अभी उपचार चल रहा है। अभी फिलहाल उनकी जान बच गई है। और इसका जो मोटिव था, वो अपने इसको बदला लेना था। आपस में इनकी जो रंजिश थी अपने साडू से, वो चलती आ रही थी। और फिलहाल अभी जांच जारी है। जो कल 7 बजे की घटना है, जो हमारी टीम ने SP साहब के मार्गदर्शन पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए अलग अलग टीमें गठित की गई, जिसमें हमारी टीम ने उसको आज देवीलाल पार्क कुरुक्षेत्र के नज़दीक से जो गिरफ्तार कर लिया है और उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। पेश करके उसका रिमांड लिया जाएगा। हाँ जी, उससे हथियार बरामद कर लिया गया है और अभी कुछ बरामदगी वगैरह जो इन्वेस्टिगेशन के और साक्ष्य हैं, वो अभी इकट्ठे किए जाने हैं और जिसके लिए रिमांड लिया जाएगा। उस पर कैसे पहुंची? जी, ये रिवॉल्वर पहले जमा थी, जो उनका आपस में कुछ विवाद चलता आ रहा था, रिवॉल्वर जमा थी। और ये अभी कुछ दिन पहले ही जो एक्यूज्ड है, वो अपना असला जो था वो थाने से रिलीज करवा कर लेकर आया है। और उसमें SP साहब ने एक गजेटेड अधिकारी के अंडर एक जांच जो है वो जांच कमेटी गठित कर दी है और उन मुलाजमों की प्राइमरी स्टेज पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खोल दी गई है। जैसी भी उसमें जांच में बात सामने आएगी, उस हिसाब से कार्रवाई। शक किस पे करता था डॉक्टर? शक किस पे था? शक अपनी वाइफ पे। किसके साथ शक करता था? बस ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग के। उसका यही कहना था कि भी जो इसका चाल चलन है, घर का तौर तरीका है, वो सही नहीं है। कितने दिन से इसकी पत्नी घर रह रही थी वहाँ पर? जी, कितने दिन से इसकी जो पत्नी है वो वहाँ पर रह रही थी साडू के पास? अभी कुछ करीब 1 हफ्ते के आसपास वो थी, बीच में चली गई थी और फिर दोबारा फिर आ गई। मर्डर करने के बाद कहाँ छुपे जी? कुछ मर्डर करने के बाद ये अलग अलग जगह जाता रहा, रोहतक की साइड गया, करनाल की, उसके बाद फिर ये वापस आया और इसको शायद कहीं ये भी पता चल गया था कि भी अभी वो बच गई है, तो उस पे घूम रहा था। अभी ये क्या इसका मोटिव था, आगे इसने जो पुलिस से छुपा है
उस छुपने के दौरान इसने क्या सोचा कि क्या करना था, वो अभी सारा जांच का विषय है। उसके लिए रिमांड जो है पुलिस रिमांड जो है वो लिया जाएगा। रिमांड लेकर आगे कितने अधिकारी एसपी साहब ने डिप्यूट किए हैं कि जो रिवॉल्वर जमा की और कैसे लेके आए, उसके लिए कितने अधिकारी? एसपी साहब ने डीएसपी साहब के अंडर जो है वो एक जांच की वो की है, जिम्मेवारी दी है। और उस जांच कमेटी में जैसे जैसे अधिकारियों को जिसकी जो उनसे बयान या हेल्प की जरूरत होगी वो समय समय पे। लेकिन बताया कि इसके बीजेपी से भी नाते थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल था। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम हर पहलू पे जांच करेंगे। अभी तो इसको गिरफ्तार करके लाए हैं। सर लीगल प्रोसेस में क्या हथियार नहीं ले सकता था जो जमा था इसमें झगड़े में? जी क्या था? जो प्रोसेस का हथियार जमा था थाने में ले नहीं सकता था क्या? प्रोसेस क्या होता है? वो देखिए क्या होता है कि एक जो पर्सनल वेपन होता है, यदि वो किसी कारण से वो खुद जमा करता है या जब ये इलेक्शन के दौरान है या कोई और कारण से वो जमा करवाता है तो उसका अधिकार खुद का होता है, वो जब लेना चाहे ले सकता है। अब इस मामले में वो किस अपना उसमें जमा हुआ है, किन परिस्थितियों में और कैसे इसने लिया है, उसके लिए एसपी साहब ने उसके ससुर की शिकायत थी, झगड़ा करता था अक्सर, पहले भी मारपीट करा था। ऐसी शिकायत की थी कि रिवॉल्वर है इसके पास, कभी भी हमला कर सकता है। ऐसी बात जो है अभी प्राइमरी स्टेज पे हमारे जांच में आई है, लेकिन इसकी पुष्टि हम आगे रिमांड पर इसको लेकर फिर करते हैं। हाइपर हो जाता है क्योंकि मेंटली फिट है ये, ऐसा क्या हाइपर? देखिए वो मेडिकल करवाएंगे और बोर्ड द्वारा मेडिकल करवा के इसके जो मेंटल स्टेज है उसका पता कीजिए। कब पेश किया जाएगा इसको पेश किया जाएगा। महिला को कितनी गोली लगी था, उसकी तबीयत कैसी है सर? अभी महिला की तबीयत जो है, उनकी जो स्थिति है वो डॉक्टर फिलहाल खतरे से बाहर बता रहे हैं, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। और महिला को कई गोलियां लगी हैं, करीब इसने 6-7 राउंड फायर किए हैं जो इसके कहने के अनुसार है। लेकिन अभी वो सारा जो है वो अपना सीन ऑफ क्राइम टीम से रोड से रिपोर्ट लेके और फिर वो बताया जाएगा। पिस्टल की जांच की हो तो कहाँ से पिस्टल की? मेड इन इंडिया? ये मेड इन इंडिया है, कानपुर से इसने खरीदी थी और करीब 65,000 के आसपास की कानपुर से खरीदी थी। लाइसेंस वगैरह और पिस्टल हमने रिकवर कर ली है, राउंड रिकवर कर लिए हैं और इनको और इसके जो आगे कपड़े रिकवर करेंगे और जो मृतक के शरीर से गोलियां निकली हैं और इंजर्ड जो इसकी वाइफ है उससे गोलियां जो निकली हैं, उन सब का मिलान करने के लिए उसको एफएसएल भेजा जाएगा और एफएसएल की जो रिपोर्ट आएगी उसको टोटल लगभग आधा दर्जन के लगभग गोलियां चली हैं। एग्जैक्ट जो है वो अभी हमारी रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें पता चलेगा। थैंक यू। आरोपी की लगभग उम्र कितनी है सर? आरोपी की 53 साल उम्र है। तो उसके मतलब किसी फैमिली मेंबर ने या वाइफ जो इंजर्ड है उनका भी कोई स्पष्टीकरण आया है? वाइफ की अभी स्टेटमेंट नहीं हो पाई है क्योंकि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 25 साल से मैरिड था और 2 इसके बच्चे हैं। दोनों बच्चे डॉक्टरी की एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और वो अलग अलग जगह पे हैं। अभी बेटी अपनी माँ के पास है, उपचार करवा रही है और अभी जांच जारी है।